हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज धीरज यादव और आपका स्वागत है इस सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में। इस सीरीज में हम लेकर चल रहे हैं कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव जो फैक्टर्स होते हैं, जो गैमेट्स होते हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है। और ये सीरीज आगे लंबी चलेगी जिसके अंतर्गत हम सीड फॉर्मेशन तक पहुंचेंगे। इसमें अब देखेंगे हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया इस सीरीज की प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने सबसे पहले देखा फ्लावर की स्ट्रक्चर की। जो एक एंजियोस्पर्म में एक टिपिकल फ्लावर होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, उसमें कोरोला कैसे होते हैं, पेटल्स, उसमें सेपल्स क्या होते हैं, उसमें किस प्रकार से गायनोसियम, एंड्रोसियम, एंथर्स वगैरह और कार्पल्स वगैरह कैसे पाई जाती हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो एंथर की स्ट्रक्चर होती है, जो ये मेल पार्ट होता है, इसकी स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है। उसकी टीएस काटने पर उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया कैसे उसमें अरेंजमेंट होता है। इसके बाद हमने ये देखा कि माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर क्या होती है और उसकी वॉल स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके चारों ओर वॉल किस प्रकार से अरेंज होती है, टाइपिटम क्या होती है, ये सब हमने कवर किया। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स हैं, मेल गैमेट्स तक का फॉर्मेशन हम देख चुके हैं और हमने पोलन ट्यूब तक का फॉर्मेशन देखा था। अब इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंड करके अब हम चल रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की ओर, जिसके अंदर बनने वाला है मेगा स्पोर, मेगा फीमेल गैमेट्स। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। जिस प्रकार एक फ्लावर पाया जाता है उसमें मेल स्ट्रक्चर इस पार्ट में डेवलप होती है। अगर इसमें इसको अलग बनाऊं तो जो ये पार्ट है इसके अंदर डेवलप होती है, इसे एंथर कहा जाता है। ये हो गया मेल पार्ट। और फीमेल पार्ट के लिए उत्तरदायी होता है, उसके लिए मैं अलग से बनाता हूं समझाने के पर्पज से। सबसे पहले इसका जो ऊपरी पार्ट होता है ये इस प्रकार की फीमेल ऑर्गन पाया जाता है जिसे कहा जाता है कार्पल। एक यूनिट को कार्पल कहा जाता है और एक फ्लावर में एक से अधिक भी पाई जाती है, यानी अनेक भी पाई जाती हैं, उन सबको मिलाकर गायनोसियम के नाम से संबोधित किया जाता है। इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। एक तो इसका जो ऊपरी पार्ट है इसको कहा जाता है स्टिग्मा। इसका जो बीच वाला ये नली टाइप पार्ट होता है इसको कहा जाता है स्टाइल। और जो नीचे ये स्फेरिकल पार्ट है इसे कहा जाता है ओवेरी। इसमें ओवेरी पार्ट अब जो अपना पोलन ग्रेन बना है वो इसके ऊपर एंटर करता है, जो कि पोलिनेशन होता है, जो आगे आने वाली फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में हम पढ़ने वाले हैं। यहां पर एक संरचना पाई जाती है जिसका न्यूसिलस, और उसे प्लेसेंटा सेल पाई जाती है। इस प्रकार से सेल्स का अरेंजमेंट होता है। उन सेल्स में एक टिपिकल संरचना बनती है जिसे कहा जाता है मेगा स्पोरेंजियम। उसे हम एक और नाम से, जो कि काफी प्रचलन में है, उसे कहा जाता है ओव्यूल। ओव्यूल नाम से भी इसे जाना जाता है। ओव्यूल की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है कि ओव्यूल का जो एक सिरा होता है वो इस टाइप से निकला होता है और ऐसे घूमकर ये एक संरचना बनती है जिसे कहा जाता है ओव्यूल। इस प्रकार के ओव्यूल इसमें कई बने रहते हैं, ऐसे इस प्रकार से ओव्यूल बने रहते हैं, अनेक ओव्यूल बने रहते हैं। ठीक है।
अब ओव्यूल की जो मेन स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि एक गायनोसियम है, उस गायनोसियम के ओवेरी पार्ट में ये बनेंगे ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स के अंदर ही स्पोर्स का निर्माण होता है, इसलिए इसको कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। इसे क्या कहा जाता है? मेगा स्पोरेंजियम। अभी देखते हैं किस प्रकार से इसमें मेगा स्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर होती है। और मेगा स्पोरेंजियम में मेगा स्पोर्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किस प्रकार से होता है? तो जो इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है, ये होता है ओव्यूल। ओव्यूल का ये जो वृंतनुमा भाग है इसे कहा जाता है फ्यूनिकल। जो फ्यूनिकल है यही हमने ध्यान दिया हो तो ऐसे ओवेरी की स्ट्रक्चर थी, तो ओवेरी से ये ही जुड़ा हुआ होता है, इसे फ्यूनिकल कहा जाता है। फ्यूनिकल यहाँ पर एक जो गोले की नुमा संरचना पाई जाती है बीच में, इस संरचना को कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। सैक का मतलब होता है थैला, एम्ब्रियो सैक का मतलब होता है जो एम्ब्रियो होगा वो उसी के अंदर बनेगा, तो इसे कहा जाएगा एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक की बात कर ली हमने। जो ये आउटर जो इसकी लेयर है इसको अध्यावरण कहते हैं, यानी इंटेग्यूमेंट्स। और हमने ये नीचे जो आवरणों को कुंडलित होते हुए एक स्थान पर इस तरह जाते हुए देखा है, ये वी टाइप स्ट्रक्चर बन रही है यहाँ पे, इस जगह को कहते हैं माइक्रोपाइल। और माइक्रोपाइल के जस्ट विपरीत एक जो स्पेस पाया जाएगा उसे कहा जाएगा चैलेजल एंड। ये स्ट्रक्चर हो गई ओव्यूल की। अब इस ओव्यूल की स्ट्रक्चर को और अगर मैं एक्सप्लोर करूं आपके लिए, तो जो फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल इसको जोड़ने का काम करेगा ओवेरी से, और ओवेरी के जुड़ने के बाद जो ये जो माइक्रोपाइल एंड है ये पाया जाएगा। माइक्रोपाइल एंड का सीधा सा जो कार्य होता है, यानी एंड जहां होगा जहां इंटेग्यूमेंट्स कम पाए जाएंगे, और यहीं से अपनी जो पोलन ट्यूब बनी थी, अपने लास्ट लेक्चर में हमने बनाई थी पोलन ट्यूब, जिसमें पोलन ग्रेन था। पोलन ग्रेन के बाद में उसमें एक अतिवृद्धि निकलती है और उसमें 2 मेल गैमेट्स उपस्थित रहते हैं। वो पोलन ट्यूब यहीं से आकर प्रवेश करेगी। आगे आगे समझेंगे इस चीज को जब फर्टिलाइजेशन इसमें हम देखेंगे। इसके अंदर सेल्स का जो इसके अंदर जो आउटर इंटेग्यूमेंट्स पाया जाएगा उसे कहेंगे इंटेग्यूमेंट। अब ये इंटेग्यूमेंट 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकते हैं। ये स्पीशीज पे वेरी करता है कि 1 होंगे या 2 होंगे। चैलेजल एंड है उसका सीधा सा फंडा है कि जहां पर माइक्रोपाइल पाया जाएगा उसके जस्ट विपरीत में जो स्थान होगा उसे माइक्रोपाइल एंड कहा जाएगा। इस ओव्यूल की संरचना अनेक स्पीशीज में अनेक टाइप्स की पाई जाती है। उसको हम आने वाले लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ ओव्यूल एंड टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक में जब हम इसके अध्ययन करेंगे, तो इतना अभी के लिए हम इतना समझ सकते हैं कि जहां पर माइक्रोपाइल एंड पाया जाएगा उसके जस्ट विपरीत में चैलेजल एंड की उपस्थिति होगी। ठीक है, अब एम्ब्रियो सैक की बात करते हैं। ये इंपोर्टेंट संरचना पाई जाती है इसके अंदर, क्योंकि इसी के अंदर एग सेल का निर्माण होता है, तो मेल गैमेट होती है। इसी के अंदर मेगा स्पोर्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या होता है। हमने समझा कि ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स की कैसे अरेंजमेंट होती है और क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है। अब जो देखेंगे कि ये जो बीजांड है उसका निर्माण कैसे होता है। जो सेल्स होती हैं प्रारंभ में इस प्रकार से एपिडर्मल एंड हाइपोडर्मल सेल्स।
इनमें एक सेल अपेक्षाकृत बड़ी पाई जाती है, अपना साइटोप्लाज्म डेंस कर लेती है और साइज में बड़ी हो जाती है। इस सेल का भविष्य आगे जाकर बीजांड और एम्ब्रियो सैक के रूप में देखने को मिलता है। अब जब ये आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद ये सेल डिवीजन करके 1 से 2, 2 से 4, 2 से 4 और 4 से 8, ये सारी सेल्स डीजनरेट होकर लास्ट में एक सेल्स बन जाती है। जो मेगा स्पोर्स है उसमें हम एक ही खास बात के रूप में जान सकते हैं कि सेल्स डीजनरेट होकर एक सेल्स के रूप में परिवर्तित होगी। ये सेल्स ही कहलाएगी मेगा स्पोर्स। मेगा स्पोर, ये एक मेगा स्पोर्स बनेगा। एक इस सेल्स को कहा जाएगा आर्की स्पोरियल सेल। ये जो प्रोसेस हो रही है हमें समझना होगा कि कहां पर पाई जा रही है। ये पाई जा रही है ओवेरी, पाई जा रही है अपनी, ये ओवेरी है। ओवेरी की जो यहाँ पे सेल्स होती है, इन सेल्स में ये काम होगा। ये धीरे धीरे से बढ़ती बढ़ती इस टाइप की संरचना दे रहती है। इस प्रकार से ये कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे। अब मेगा स्पोर्स बन गया। मेगा स्पोर्स आगे जाकर मेल गैमेटोफाइट का निर्माण करने वाला है। तो इसी कारण मेल गैमेट्स का निर्माण करने वाला है। इसी कारण इसको फीमेल गैमेटोफाइट, तो इसको फीमेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, क्योंकि ये फीमेल गैमेट्स का निर्माण करने वाला है। ये चीज नोट करने योग्य है। अब ये जो एक सेल बनी आगे जाके 2 सेल में डिवाइड होगी। 1 से 2, 2 से 4 और 4 से बनेगी 8। इतना काम होने के बाद ये स्पेशल अरेंजमेंट में जाने वाली है। इस अरेंजमेंट को कहा जाएगा एम्ब्रियो सैक। यानी 3 सेल्स तो एक कॉर्नर पे, 3 सेल्स एक कॉर्नर पे और ये 2 न्यूक्लियस बीच में। अलग से 3 सेल्स की उपस्थिति यहाँ पे और 3 सेल्स की उपस्थिति यहाँ पे और 2 न्यूक्लियस, जिसको हम कहेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, जो आगे बताएंगे। तो ये बन गया अपना एम्ब्रियो सैक। इसमें भी सेल्स के अरेंजमेंट पे अनेक टाइप पाए जाएंगे, जो अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन अब जो ये एम्ब्रियो सैक बन गया, ये एम्ब्रियो सैक हमें ध्यान हो स्ट्रक्चर में, तो ये एम्ब्रियो सैक स्ट्रक्चर है। ये इसमें हमने बनाई नहीं है, सेल्स का डिवीजन दिखाने के लिए शॉर्ट कर दिया गया है। एम्ब्रियो सैक बनने के बाद हमारी एग सेल्स का यानी फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इसको हम अच्छे से देखते हैं कि क्या होती है एग सेल। तो हमारा जो ये एम्ब्रियो सैक है, जो स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर, इसको हम कह सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 और 1 7, ये पूरी सेल्स जितनी भी है ये एक ही सेल्स है और इसके 2 न्यूक्लियस हैं। इनके अलग साइटोप्लाज्म है, तो ये एक ही साइटोप्लाज्म है पूरा और ये 2 इसके न्यूक्लियस है। तो इसको कह सकते हैं कि 7 सेल्स और 8 न्यूक्लियस, 6 तो ये न्यूक्लियस हो गए और 2 ये न्यूक्लियस हो गए। ये युक्त संरचना क्या होती है? एम्ब्रियो सैक। ठीक है। इस जो संरचना है इसकी अगर देखें टर्मिनोलॉजी, इनमें क्या क्या पार्ट्स हैं, तो नीचे वाली जो 3 सेल्स हैं इसमें से बीच वाली एग सेल जो कि हमारी होगी फीमेल गैमीट। ये 2 इसकी सिनर्जिड सेल्स यानी सहायक कोशिकाएं। ये 2 सेकेंडरी न्यूक्लियाई और ये 3 हो गई एंटीकोडल सेल्स।
अब इसमें जो मुख्य बात है ध्यान करने योग्य, सेकेंडरी न्यूक्लियर एग सेल है, इसके महत्वपूर्ण काम है आगे जाकर निषेचन के समय। लेकिन जो सिनर्जिड सेल हैं और ये एंटीपोडल सेल है, ये अल्पकालिक होती हैं, आगे जाके डीजनरेट हो जाती हैं। ये पोषण प्रदान करती रहती हैं इन सेल्स को। तो ये अपना एम्ब्रियो सेल की स्ट्रक्चर हो गई। अब आज के सेशन में इतना ही रखने वाले हैं, आगे जाके हम पढ़ेंगे अगले सेशन में कि जो हम एक बार रिवाइज करते हैं कि कितना हमने क्या क्या पढ़ लिया आज के सेशन में। हमने पढ़ा कि जो फीमेल स्ट्रक्चर है, इस फीमेल स्ट्रक्चर में इस प्रकार से संरचनाएं लगी होती है, अनेक हो सकती हैं, स्पीसीज पे वेरी करेगी। ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से, इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ी हमने कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ये इंट्यूबमेंट होता है, एम्ब्रियो सैक होता है, फ्यूनिकल होता है, माइक्रोफाइल एंड, और इसके जस्ट विपरीत पार्ट में पाया जाएगा चैलेंजर एंड। ठीक है, ये संरचना पड़ी। इसके बाद हमने देखा कि ये इसका जो फॉर्मेशन होता है, इसका जो फॉर्मेशन होता है किस प्रकार से होता है, और इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, और ये जो इसके अंदर टर्मिनोलॉजी पढ़ी कि कितनी सेल्स पाई जाती हैं, किस प्रकार से इनका अरेंजमेंट होता है, किस प्रकार से बनती हैं, और जो एग सेल है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। इसी के डेवलपमेंट के साथ साथ आगे वाले सेशन में इनके टाइप्स पढ़ेंगे, और उसके बाद हम इनके जो पोलिनेशन होता है कि किस प्रकार से मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और उसकी प्रोसेस किस किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जो आप लास्ट तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। और जब ये सीरीज का लास्ट वीडियो होगी उसमें हम एक तो इनके शॉर्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, और इसका इनके नोट्स में आपको अवेलेबल कराऊंगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।